सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भौतिक कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। में ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में रामचरितमानस में दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी और इसके चयन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के मुख्य चरित्र माने गए। इस प्रसिद्ध महाकाव्य में दोस्तों सबसे प्रमुख बात यह है कि तुलसीदास जी ने आराध्य देव के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की वंदना की और संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को अपने ज्ञान और अपने भावों के अनुसार परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा के भाव से अवधी भाषा में उन्होंने जिस प्रकार से इसका अंकन किया है, तो इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की महान कृति माना जाता है। यानी तुलसी कृत रामायण इसको कहा जाता है। बालकांड महान कृति, यह तुलसीदास जी की महान कृति के रूप में इस ग्रंथ का श्री गणेश किया गया है और बालकांड में समस्त भगवानों की आराधना के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वंदना करने की प्रेरणा से अपने अंतःकरण को पवित्रता का मानक बनाकर इस ग्रंथ को की शुरुआत से ही दोस्तों हमारे अंतःकरण में एक श्रद्धा और पवित्रता के भावों का संचार होता है। बालकांड में दोस्तों 77 सर्ग हैं और 2280 श्लोक इसमें है। प्रथम सर्ग में रामायण के रूप में लव कुश के जन्म और दशरथ यज्ञ, राम लखन भरत शत्रुघ्न के जन्म, शिक्षा, असुरों का वध और राम जीवन और राम विवाह विस्तार पूर्वक वर्णन इसमें तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और बालकांड में दोस्तों 7 श्लोक हैं, 341 दोहे हैं और 25 सोरठा हैं और 39 जो है इसमें छंद हैं और 358 चौपाइयों से समाहित बालकांड की रचना करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बाल चरित्र का जिस प्रकार से वर्णन किया है, तो अयोध्या में रामनवमी के दिन
यानी 1574 से रामचरित्र लिखने का पुरुषार्थ उन्होंने प्राप्त किया और यहीं से उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र चित्रण से दोस्तों जब हम तो इसमें जैसे सिद्धजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंतर कौतुक से बहुत ही खानों को देखने के भावों का संचार है। और तुलसीदास ने श्री गुरु महाराज के चरणों की रज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने गुरु के सानिध्य में रह करके कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन का जब से सुशोभित किया, नेत्रों को सुशोभित किया जाता है तो अनेक प्रकार के दोषों का अंत हो जाता है और इस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधनों को से मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्री राम जी का वर्णन तुलसीदास ने शुरू करने के भावों का संचार किया है। तो पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की उन्होंने वंदना की है, जिन्होंने इस संसार में ज्ञान की पराकाष्ठा को सर्वोपरि माना, अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले और भी गुणों की खान संत समाज, संत समागम, संत प्रेम, संत सानिध्य और उनके सुंदर वाणी को उन्होंने नमन किया। और संतों के चरित्र की व्याख्या की है कि संतों का चरित्र कपास की भांति, जिस प्रकार कपास कोमल, मधुरता, दया, करुणा भावों का एक भावों से सुसज्जित है, उसी प्रकार संत का जीवन भी होता है, जिनका फल निरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की जब डोडी निरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं होती और इससे वह भी निरस है, कपास उज्ज्वल होता है और संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। इसीलिए दोस्तों वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढकता है, कपास जैसे लोड़े जाने पर अगर इनको हम गूंथते हैं, लोड़ते हैं, काटते हैं और बुनते हैं तो कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होने के लिए, अपने पूरे स्वरूप को परिवर्तन करने के लिए, दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकने का जो भाव रखता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दूसरों की बुराइयों को, दोषों को हमेशा के लिए हरने का काम करते हैं। रामचरितमानस में इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक असुरों के दोषों को भी हरने का प्रयास करके उनको मोक्ष की प्राप्ति की। इसीलिए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को सर्वोपरि माना, जिसके कारण जगत में वंदनीय यश की प्राप्ति के मानक तुलसीदास जी बने। तो संतों का जो समाज होता है दोस्तों आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा, अमृत की समान रस धारा का प्रवाह होता है, वहीं ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी भी विराजमान करते हैं। तो दोस्तों विधि और निषेध, यह करो
या यह नहीं करो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य, कन्या, यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी के संगम में जिस प्रकार से तीनों नदियों का संगम होता है उसमें सुशोभित जो सुनते हैं और जो उस त्रिवेणी में जाकर के सत्संग के सानिध्य से अपने ज्ञान को बढ़ा करके पवित्रता के मानक के रूप में अपने जीवन को सार्थक करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, अनेक प्रकार के कल्याण करते, मानव कल्याण के कार्य को। तो उस संत समाज रूपी प्रयाग में, इस पवित्र स्थान में जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जीवन को अनेकों बार पवित्रता के मानक के रूप में सजो कर रखा, धर्म में जो अटल विश्वास जताया और अक्षय वट के समान, यानी अक्षय वट जो हमेशा संबल की तरह स्थिर रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है, और शुभ कर्मों के इस तीर्थ समाज का परिकर है, यानी संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में, सब स्थानों में, सब धर्मस्थलों में, सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। और आदरपूर्वक सेवन करने से अनेक प्रकार के हमारे जो दैहिक भौतिक तापों के क्लेश होते हैं वह हमेशा के लिए समाप्त। तो अकथ लौकिक तीर्थ राऊ देव सद्य फल प्रकट प्रभाव, तभी कहा है कि वह तीर्थराज अलौकिक और अकर्षणीय है। तुलसीदास जी ने दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बाल लीला के वर्णन से पहले अनेक प्रकार के तीर्थ स्थलों का, धर्म स्थलों का वृत्तांत जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जीवन को निर्वाह किया, काफ़ी दिन तक वहाँ पर पवित्रता के मानकों के रूप में अपने जीवन को, तो तत्काल फल देने वाला यह पुण्य स्थल, उसका यानी प्रभाव जो है तात्कालिक है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षम किम प्रमाण। तो जो मनुष्य सुनि समुझई जन मुदित मनो, मन जही अति अनुराग, लहई चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रिया, यानी जो मनुष्य उस समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव, पवित्रता प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और उसका वास्तविक ज्ञान का संचार करते हैं, उसके आनंद की अनुभूति और शांति का एहसास करते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोता लगाते हैं, उस पवित्रता के स्वरूप में गोता लगा करके इस शरीर के रहते हुए, इस शरीर में धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी पुरुषार्थ से मानव जीवन को संचित करते हैं। इस प्रकार से धर्म के स्वरूप से, अर्थ धन के स्वरूप से, कर्म के स्वरूप से अच्छे कार्यों को करने के बाद हमारे अंतःकरण में मोक्ष की प्राप्ति, हम मोक्ष की प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं। तो इस प्रकार तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वह वास्तव में हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा के रूप में अवतरित होता है। तो संपदा और परंपरा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जब हमारे जीवन में दोस्तों धन की बात होती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सभी प्रकार के, यानी गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, सभी प्रकार के धनों की उपलब्धि अयोध्या में विराजमान होने के, राजा के महल में विराजमान होने पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने संपदा और परंपरा का ध्यान रखते हुए संपदा के भावों से अपने को विरक्त किया और 14 वर्ष के वनवास के लिए वे कैसे तैयार हुए। तो यह बालकांड में दोस्तों जब
मानव जीवन में धन की बात होती है तो तब उसका आशय प्रायः भौतिक समुदाय से माना जाता है। तो धन समुदाय के लिए हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के प्रयोजन करते हैं। ऐसे ही प्रयोजनों का एक पड़ाव है जो कि दीपावली का पर्व माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब अयोध्या में प्रकट हुए तो दीपावली का जैसा आयोजन किया गया, चारों तरफ दीपकों और अयोध्या को इस प्रकार से सुशोभित किया। जब लंका के राजा रावण को अहंकार से हमेशा के लिए उसका वध करके और अयोध्या में जिस प्रकार से दीपावली का पर्व हम मनाते हैं उसी प्रकार का पर्व मनाया गया। तो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा के रूप में जिस प्रकार से दीपावली का पर्व मनाया जाता है, वही पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब रावण का वध करके वो अयोध्या को लौटे थे, तो ऐसे समय में उन्होंने जीवन को अपने जीवन में जो है अनेक प्रकार के शुद्धता के कार्यों को करने के भावों का संचार किया और अपने कर्म पथों पर कर्म पथ पर चलते रहने की प्रेरणा हमारे अंतःकरण में आती है। हमारी संस्कृति में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं दोस्तों, ज्ञान, कर्म और भक्ति। और इन सभी मार्गों को अपनी अपनी उपयोगिता एवं विशेषता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों प्रकार के मार्गों को अपने जीवन में चरितार्थ किया, किंतु उनमें कर्म के मार्ग की भी प्रमुखता दी गई है, जिसमें कर्मठ व्यक्ति का सर्वत्र यशोगान होता है, वह श्रेष्ठतम की सूची में स्थान पाता है। क्योंकि मनुष्य एक चेतना से संपन्न मानव रूप में अवतीर्ण होकर के उन्होंने जिस प्रकार से मानव चेतना को जागृत किया, तो अपनी चेतना के माध्यम से वह कई कार्यों को संपादित करने के भाव रखता है। जब भी वह, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में अवतीर्ण होने के भावों को सर्वोपरि माना। जब भी वह किसी भी कार्य को करने का बीड़ा उठाता है मानव, तो उसे न सिर्फ शारीरिक अपितु मानसिक बल का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने केवल अपने शारीरिक बल से ही नहीं रामचरितमानस को इतना प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में, प्रथम पात्र के रूप में, बल्कि उन्होंने अपने मानसिक बल का भी प्रयोग किया। इसी प्रकार के श्रम से बचने हेतु वह तरह तरह के जो मानव बहाने करता है, उन बहानों को करने से उन्होंने बचने के भावों का संचार किया। क्योंकि गुरु के सानिध्य में हमेशा रखते थे, हमेशा नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मक मनोवैज्ञानिक अनुभूतियों से अपने जीवन को परिष्कृत किया और कर्म पथ पर विचलन से अपने जीवन को अनेक प्रकार के संघर्षों और कठिनाइयों से बचने के लिए जीवन को साकार बनाने के प्रेरणा के भावों से सुसज्जित किया। तो जो भी सुधीजन होते हैं, मनीषी होते हैं, ने यथार्थ ही हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है। अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों के सानिध्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रहे। तो तुलसीदास ने इसीलिए दोस्तों अपने अंतस की आवाज़ को सुनते हुए कर्म पथ पर चयन करेंगे तो सदैव सफलता शिखर पर पहुँचेंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने
पूरे मानव समाज को कल्याण करने के बाद 14 साल के वनवास के दौरान के पश्चात जिस प्रकार का राज्याभिषेक उन्होंने शुरुआत की और एक राजा के रूप में आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र और आदर्श सेनापति और आदर्श मानव के रूप में अपने जीवन को जिस प्रकार से राजा के रूप में जैसे अपने जीवन को तैयार करे, जैसे किसी भी अभिरुचि या निर्माण कार्य में संलग्न होकर जो अभियांत्रिकी के नए आयामों को स्पर्श करने के भावों का संचार हमारे जीवन में होता है, तो अपेक्षित सफलताओं की प्राप्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने मानव जीवन को सचेत किया। यदि सफलता प्राप्त हो गई तो संभवतः वह आत्मसंतुष्टि प्रदान करने के भावों का संचार किया। इसीलिए यदि स्वयं की रुचि से हम अगर अपने कर्म पथ का चुनाव करते हैं और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्वयं के आधार पर अपना चयन किया, स्वयं उन्होंने बन जाने की भावों का संचार किया। तो जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वह समाज का उत्थान कर उसे प्रगति के मार्ग पर अग्रसरित करते हैं। यही भाव हमें आदर्श और मर्यादा के प्रतीक के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का चरित्र तुलसीदास ने चित्रांकन किया है। कर्महीन अपने साथ ही अपने आसपास के परिक्षेत्र को क्षति पहुंचाता है। तो इसीलिए जिस तरह हर क्षण नदी अपने जल के प्रवाह को बनाए रखती है, सूर्य अपने प्रकाश को हमेशा विद्यमान रखते हैं, उसी प्रकार यह धरती पूरे मानव जीवन पूरे जो चराचर प्राणी हैं उनको भार से सुशोभित होकर के कभी भी विचलित नहीं होती है। तो उसी प्रकार मनुष्य को भी दोस्तों प्रतिदिन प्रतिक्षण कर्म पथ पर अडिग रहना चाहिए। ये प्रेरणा हमको रामचरितमानस से मिलती है, जिससे हमारे जीवन में अज्ञानता और कर्महीनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और हम कर्म फलों की ओर अग्रसरित होते हैं। यही भाव तुलसीदास ने रामचरितमानस में शुरुआत से ही परमात्मा के बंधन में भगवान रामचंद्र जी के प्रति आस्था और श्रद्धा के भावों का संचार करते हुए इस ग्रंथ की शुरुआत करने का मन बनाया। तो इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। तो आज का पंचांग दोस्तों आज 30 अक्टूबर 2024 कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की उदिया तिथि त्रयोदशी और बुधवार का दिन त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 1:16 तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। आज 8:51 तक वैदित्री योग का संयोग है। आज रात्रि 9:44 तक हस्त नक्षत्र का संयोग रहेगा और इंद्र योग का संयोग भी त्रयोदशी के दौरान यानी शिववास योग का भी निर्माण है। और आज ही दोस्तों उत्तर दिशा यात्रा वर्जित है। तो आज किसी प्रकार की उत्तर दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया है। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें, शुभ मुहूर्त की, तो पूरे दिन आज राहु काल के समय के बाद पूरा दिन अभिजीत मुहूर्त का संयोग है। आज का अमृतकाल 2:56 से 4:44 तक और ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:59 से 5:47 तक। राहु काल आज 12:45 से 1:28 तक, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित है और संपूर्ण दिन जो है अभिजीत मुहूर्त है। आज
सूर्योदय 6:32 पर होगा और सूर्यास्त जो है 5:36 होगा। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का संयोग है दोस्तों। आज जैसे कि हम जानते हैं बुधवार का दिन है और बुध ग्रह जो है दोस्तों भगवान गणेश और बुधवार का दिन बड़ा ही शुभता का मानक माना गया है। गणेश जी प्रथम देवता के रूप में अपने माता पिता की परिक्रमा करने के बाद प्रथम पूज्य के रूप में गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी में दुर्वा और मोदकों का भोग लगाना चाहिए और गणेश जी वक्रतुंड महाकाय ओम गण गणपते नमः बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। ज्योतिष के अनुसार यह भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता की पूजा का दिन है। जो भी दोस्तों कमज़ोर मस्तिष्क के लोग होते हैं उनको बुधवार के का व्रत और गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे मानव जीवन में अनेक प्रकार की शुभता और ज्ञान बुद्धि का विकास होता है। व्यापारिक दृष्टि से यह दिन बहुत ही शुभ माना गया है और बुधवार का दिन बुद्धि प्राप्त का और सुकृति का प्रतीक माना गया है और बुधवार का दिन बुध यानी भगवान गणेश जी और बुधदेव को समर्पित है। हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों भगवान गणेश विघ्नकर्ता यानी विघ्न को हरने वाले हैं, विघ्नहर्ता हैं, सुख करता हैं और इस दिन दोस्तों परम पूज्य भगवान गणेश जी अनेक प्रकार के हमारे जो कष्ट हैं उनको दूर करते हैं और गणेश जी की भगवान शिव और पार्वती जब पार्वती गणेश जी का जन्म हो रहा था तब कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश अवतीर्ण हो रहे थे, तो ऐसे समय में बुध देव भी वहाँ पर गए तो उन्होंने मर्यादा यानी गणेश जी का दर्शन किया और तभी से गणेश और बुध भगवान की एक साथ पूजा करने का संयोग। तो गणपति गजाननं भूतगणात् सेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षं उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वतीं। ओम गण गणपति नमः। बीज मंत्र गणेश जी का ओम गण गणपति नमः। ओम अनेक प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने वाले और प्रथम पूज्य के रूप में हम कोई भी कार्य शुभ कार्यों को करते हैं सबसे पहले गणेश जी का पूजन करने का विधान है, क्योंकि सभी देवताओं की मान्यता के अनुसार गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। जब एक बार देवताओं में प्रथम आने की होड़ लगी थी तो ऐसे समय में गणेश जी के कितने प्रकरण ऐसे हैं जिनसे उनका जीवन धन्य हुआ। प्रथम तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके अपने माता पिता की परिक्रमा करके सबसे पहले प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनका वाहन मूषक है। मूषक जो है पूरे ब्रह्मांड का संचरण करके सबसे पहले तो अपना परिक्रमा करके अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया गणेश जी ने। इसीलिए सभी देवताओं ने इंद्र देवता ने और सभी देवताओं ने सहमति जताई कि गणेश की पूजा आदिकाल से ही दोस्तों गणेश जी का पूजन जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो प्रथम पूज्य के रूप में भगवान शिव ने भी इस पर अपना समर्थन दिया और सभी देवताओं ने इसमें सहमति जताई। इसीलिए गणेश भगवान की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। तो गणेश जी की पूजा सरल है और अगर हम गणेश उपासना करते हैं, इस दिन उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार होता है, हमारे कार्यों में सिद्धि होती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है।
तो गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज के रामचरितमानस के प्रसंग में दोस्तों, मंजन फल पेखिय तत्काला, काक होय पिक बकहु मराला, सुनि अचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि दोस्तों, इस तीर्थराज प्रयागराज पर हम श्रद्धा भाव से स्नान करते हैं और अनेक फलों की प्राप्ति हमें तत्काल हो जाती है। काक होय पिग बकौ मरा, और जिसमें कौवा कोयल बन जाता है, यानी रूप परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार के गुणों का कौवे की बोली सबसे कठोर मानी गई है, लेकिन वह भी ऐसी तीर्थ स्थल पर जब स्नान करता है भी कोयल की जैसी भाषा बोलने लगता है। और बगुला हंस बन जाता है। हंस जो है दूध और पानी को जिस प्रकार से अलग अलग कर देता है। तो ऐसे सत्संग यानी सद्विचारों का समावेश आता है और चिंतन में परिवर्तन होता है। और सुनि आचरण करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं हो वही, यानी यह सुनकर किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कौवा कोयल बन जाता है और बक जो है वो हंस बन जाता है, क्योंकि इस पवित्रता में ऐसे मानक है। और क्योंकि सत्संग की महिमा जहाँ पर छुपी रहती है, तो काकभूषण जी ने भी दोस्तों लंबे समय तक, जब कौवे के रूप में सबसे नीच प्राणी कौवा माना जाता है, उन्होंने लंबे समय तक जब सत्संग किया, उस सत्संग से अनेक प्रकार के देवी देवता भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आस्था के प्रति निष्ठावान हो गए। कि एक कौवे के रूप में अवतरित उनको भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कैसे अपने भक्त के रूप में उसको अपने जीवन में अवतरित कराया और पूर्ण भाव से उनके जीवन को पूरे ब्रह्मांड और जगत की आभा का प्रत्यक्ष साकार रूप में दर्शन करवाए। तभी कहा है दोस्तों, वाल्मीकि नारद घटजोनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी, और जलचर थलचर नवचर नाना, जी जड़ चेतन जीव जहाँ। यानी वाल्मीकि जी और नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपने अपने जीवन का, जो वाल्मीकि जी थे महान ज्ञानी थे और नारद जी तीनों लोगों की बातें जानते थे, और अगस्त जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने इनको ज्ञान से संचित किया था और अपने अपने मुखों से अपनी जीवन का वृत्तांत का वर्णन करते हैं। और जलचर थलचर नक्शर नाना, अनेक प्रकार के जल में रहने वाले, जमीन में रहने वाले, चलने वाले और आकाश में विचरने वाले, आकाश मार्ग से विचरने वाले नाना प्रकार के जो जड़ चेतन हैं, जो जितने भी जीव इस जगत में हैं, वह उससे धन्य हो जाते हैं, परिपूर्ण होते हैं। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन कहाँ जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन। तो सत्संग के समागम की वास्तविक पराकाष्ठा का वर्णन मति की रति गति भूत भलाई, उनमें से किसी के जिसने भी जिस समय जहाँ कहीं भी जिस यत्न से और बुद्धि से, कीर्ति से, सदगति से, सद और विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, ऐसे भावों से अपने को विराजमान किया है, सो जानब सत्संग प्रभाव। वही समाज, वही सत्संग का समूह जो है, उसके वास्तविक प्रभाव को जानता है। लोकहु वेद न आन पाओ, वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। तो केवल सत्संग यानी ऐसे पवित्र स्थान पर अगर सत्संग का सानिध्य मिल जाता है, तो हमारे जीवन में
बुद्धि, यत्न, कीर्ति और सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य स्वयं ही समाहित हो जाती। तो बिनु सत्संग विवेक न हो। तो मानव जीवन का अगर कल्याण करना है, वास्तविक मानव धर्म की पराकाष्ठा पर हमको अवतीर्ण होना है, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कबा बिनु सुलभ। जब तक जब हम चेतनवान हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं, मानव जीवन में अवतरित होकर के जब हमको चैतन्यता आ जाती है, तो हमें सत्संग के विवेक से बढ़कर और कोई संसार में हमारे कार्यों को, हमारे जीवन को सही मार्ग पर अवतरित करने नहीं कर सकता है। केवल राम कबाबिन सुलभ न हो। तो बिना सत्संग के जिस प्रकार से हम अभीष्ट मानव के रूप में अवतरित नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार बिना रामचंद्र की कृपा के हमारा कोई भी कार्य सहज में ही सुलभ नहीं हो सकता है। सत्संगत मुद मंगल मूल। और जो संतों की संगति होती है, अच्छी संगति होती है, जहाँ पर मधुर बेला का उदय होता है और शहद की अमृत का जैसा गुणगान होता है, आनंद की अनुभूति होती है, और कल्याण का जड़ यानी यह स्रोत है, मूल आधार है। मानव जीवन का मूल आधार है सत्संगत मूल मंगल मूला। तो सत्संगत जो है वह मुद मंगल मूला, मंगल कामनाओं का मूल जड़ है, शुरुआत है, संबल है और स्रोत है। सोई फल श्री सब साधन पूरा। सत्संग की सिद्धि से जिस प्रकार हनुमान जी ने विभीषण जी को और काकभूषण जी को, अनेक ऋषि मुनियों को इसी सत्संग के सानिध्य से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की कृपा के पात्र बने। अनेकों लोग केवट है, निषादराज केवट हैं और जटायु हैं और शबरी हैं। तो अनेकों लोग जिनके जीवन को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो सत्संग सिद्धि की प्राप्ति परमात्मा के आशीर्वचन में ही निहित है और सब साधन हमारे उसी में उपलब्ध है। तो सठ सुधर ही सत्संगत पाए। अनेक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, परेशान आत्माएं होती हैं, वो भी सत्संग से सुधर जाते हैं, उनका भी जीवन चरितार्थ हो जाता है। रावण जैसे हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जिसने जीवन पर्यंत मृत्यु तक भी उनसे वैर भावनाओं से अपने जीवन को हमेशा वैर भावनाओं से मोक्ष की प्राप्ति करने के भावों का संचार किया। तो अंतर्मन से रावण की मनो इच्छा थी कि मैं रामचंद्र के हाथ से मेरी मृत्यु हो और मेरे से मोक्ष की प्राप्ति हो। तो सठ शुद्ध ही सत्संगत पाए। जब रावण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का वास्तविक ज्ञान का प्रभाव और उनके शौर्य का प्रताप उनको पालन पड़ा, तब रावण का अहंकार समाप्त हो गया। अभी जब उसकी मृत्यु आ गई तब वह मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो रामचंद्र के गुणगान गाने लगा, पारस परस उदात साई। तो दुष्ट की सत्संग पाकर अनेक प्रकार के लोग जो हैं, दुष्ट भी सत्संग के आशीर्वचन से प्रभाव से सुधर जाते हैं। उनके अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा समाप्त हो जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हो जाता है। जैसे पारस पत्थर उदात साई। पारस पत्थर जो है वह लोहा, पारस पत्थर से स्पर्श करने से लोहा भी
सुहावना बन जाता है। लोहे को हम जिस प्रकार से बनाना चाहते हैं उसमें उस प्रकार की सौंदर्यता आ जाती है, क्योंकि पारस्पर और सत्संग का मानक है, प्रतीक है, और सुंदर सोना बन जाता है वही लोहा। किंतु विधि बस सुजन कुसंगत बने, देह योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, सज्जन भी अगर कभी परमात्मा के ही उन पर कृपा नहीं होती, अगर वो कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार सांप भगवान शिव के गले में जब सांप मणि से सुसज्जित जो सांप होता है, वह जब मणि को प्राप्त कर लेता है, तो वह भी उसके अंतःकरण में भी सद्गुणों का संचार हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार सांप का संग पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है। मणि जो है लोग बहुत शुभ चीज़ों में उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन सांप के विष का जिस प्रकार संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असन मलय भुजंगे भेदिया शीतलता न तजंत। तो जो संत होते हैं वो अपनी शीतलता को कभी नहीं त्यागते, चाहे हजारों सांप लाख दिन उस पर टिकते रहे। इसी वह जो मणियुक्त जो सर्प होता है, वह सर्प भी मणि के प्रभाव, उस सर्प के विष का प्रभाव मणि पर नहीं पड़ता, क्योंकि सत्संग का ऐसा प्रभाव है। और फनि मन सम निज गुण अनुसार ही, और अपने सहर गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार साधु पुरुष, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जिनमें शीतलता भरी रहती है, और वह दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते रहते हैं। जैसे चंदन है, चंदन पवित्रता का प्रतीक है, अनेकों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए क्या कहा है कि संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत मलय भुजंगई बेदिया शीतलता न तजन। तो अपनी वास्तविक आभा को वह कभी नहीं छोड़ता। विधि हरिहर कभी को विद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मो मन कही जात न कैसे साग बनिक मनि गुण बन जैसे। तो विधि हरि हर कवि को विद बानी, तो ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और शिव हैं। विधि हरि हर कवि को विद बानी, यानी ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, कवि हैं, और पंडितों की जो वाणी होती है, जो उनकी वाणी में मधुरता और शहद का जैसा प्रभाव, मीठा स्वभाव, संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती नहीं है। तो संत की महिमा करने में वो हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि सो मो सन कहीं जात न कैसे, वह मुझसे किस प्रकार से नहीं कही जाती है। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि उन सद्गुणों का वर्णन करना, बखान करना, उनकी वास्तविक, उनके उस भाव का वास्तविक रहस्यों के बारे में कहना, जैसे साग तरकारी बेचने वाले के मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। यानी जैसे साग या तरकारी बेचने वाले के मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। साग बनिक मणि गुण गण जैसे, यानी वह ऐसी वाणी बोल करके मुझसे किस प्रकार से कहते हैं तुलसीदास जी की ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, कवि और पंडित की वाणी में इतनी माधुर्यता होती है, इतनी मधुरता होती है, उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और मुझे भी उसमें संकोच होता है, कैसे मैं उनकी वास्तविक भावों का वर्णन करूँ।
और वह मुझसे किस प्रकार नहीं खाई जाती है, जिस प्रकार साग तरकारी बेचने वाले मणियों के समूह गुण नहीं खाए जाते। तो ऐसे भावों से संचित करके तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बाल लीला की शुरुआत की है। बंदौ संत समान हित, अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो, बंदौ संत समाज चितो, हित अनहित नहीं कोई। तो उन्होंने कहा है कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, ऐसे सत्संग जिससे मानव जीवन का कल्याण होता है, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की के श्रद्धा में भावों का सृजन होता है और पवित्रता के तीर्थस्थलों का समागम होता है। मैं ऐसे संतों को प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वचन लेता हूँ, जिनके चित्त में समता है और जो अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो, और जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु है, समानता के भावों से जिनका जीवन चरित्र है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल होते हैं, वह ऐसे सुशोभित होते हैं कि जिस हाथ से फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों के समान सुगंधी उसमें अपने आप ही समाहित हो जाती है। वैसे ही संतों के सानिध्य से शत्रु और मित्र दोनों की समानता और असमानता का कुछ भी पता नहीं चलता है। तो कौन संत है, कौन असंत है, कौन दुष्ट है, कौन सही है, यानी जो दुष्ट हैं वो भी संत में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करना देखते हैं, उनका धन्य करना देखते हैं। उनके जीवन में वह अपने जीवन में सबके प्रति समान भावों की आस्था रखते हैं। संत सरल चित जगत हितो, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि हरि करि कृपा, राम चरण रति। यानी संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। इस संसार में दोस्तों इस सृष्टि का सृजन और ये सृष्टि इसीलिए चल रही है कि जो भी संत लोग इस संसार में अपने जीवन को लोक परमार्थ के लिए अपने जीवन को यापन किए हुए हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन्हें उनका विनय करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। बाल विनय सुनि हरि कृपा, मेरी इस बाल विनय को सुनकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल स्वरूप को सुनने की कृपा जो करते हैं, रामचरण रति देव, श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे और मेरा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए समर्पित हो और समर्पण के भावों से मेरा जीवन उदात्त हो। ऐसे सरल संत सरल हृदय और जगत के हितकारी जो लोग कल्याणकारी कार्य को करने के इस संसार में जन्म लेते हैं, वह हमेशा के लिए धन्य है। और ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं परमात्मा से विनय करता हूँ। सभी से सुधी जन और सज्जनों और संतों से मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय रचना जो भी मैं कर रहा हूँ उसको सुनने की कृपा करें और श्री राम के चरणों में मेरी अथाह प्रीति का आशीर्वाद मुझे दें। तो दोस्तों तुलसीदास जी ने अपने जीवन को राममय बनाने के लिए, अपने जीवन को राम की कृपा में पूर्ण भावों के साथ अपने जीवन को समर्पित करने के भावों का जिस प्रकार से वर्णन किया है वो हमारे जीवन में अद्वितीय है। और इससे हमें ही प्रेरणा मिलती है कि भगवान की आराधना श्रद्धा भाव, जब हम उनको प्रेम के भावों से उनका श्री गणेश करते हैं, उनकी शुरुआत करते हैं, तो मन जो है पुलकित हो जाता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा के आशीर्वाद से तुलसीदास जी धन्य होने का सभी
सज्जन संत लोगों से वंदना करते हैं कि संत सरल हृदय और जगत के हित करने वाले होते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी इस मानव जीवन में अवतीत होकर के हमेशा उन्होंने संत के समान अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए और जगत में कल्याणकारी कार्य करने के लिए 14 साल का वनवास लेकर के अयोध्या में लौटते हैं। तब उनकी जीवन की वास्तविक पराकाष्ठा का के भावों का ज्ञान मानव चेतना को होता है। और अपने वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज के प्रसंग में इतना। कल फिर मिलते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें और भगवान का आशीर्वाद, रामचंद्र जी का आशीर्वाद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।